तरीके से कल इन लोग आए हुए थे और हालेलुया जो कर रहे थे, तो उनको चेतावनी देना चाहूंगी। कल दिन एक बार मन में आया था कि सबको वहीं सुटाई करना शुरू करूं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दी। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना एक बहुत ही संगीन मुद्दा, एक बहुत ही निंदनीय विषय जो आप थंबनेल से देख चुके हो, उसके विषय में हम बात करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है वो महान है, सामर्थी है और अपने लोगों को और अपने काम को बहुत ज़्यादा लेगा। तो आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और इस निंदनीय मैटर को हम समझते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर। और हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा लोग झूठ बोल बोल कर तुम पर झूठा दोष लगाएंगे और तुम्हें बंदी गृह में डालेंगे। तो आज अगर हम वचन को देखें तो वो सब वचन क्या हो रहे हैं? पूरा हो रहे हैं। तो एक तरफ से हमें ये खुशी भी है, हम आनंदित भी हैं कि जिस खुदा पर, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो सच्चा खुदा है और उसका वचन सच्चा है। इसीलिए वो पृथ्वी पर क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। अगर हम बात करें कैथलिक की, उन दो सिस्टर्स की, उन नन्स सिस्टर की, क्योंकि कैथलिक में जो फादर और नन्स होते हैं वो अपना जीवन संसारिक त्याग देते हैं और शादी नहीं करते और परमेश्वर के किंगडम की सेवा करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इंडिया में, भारत में पिछले कुछ सालों से लगभग मैं कह सकता हूँ जब से बीजेपी आई है, जब से उनकी सरकार बनी है, तब से लेकर क्रिश्चियंस लोगों पर परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पास्टरों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बेइज्जती किया जाता है उन स्टेट में जहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी है। अब सोचने वाली है कि मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी के कारण इस देश में सरकार भी हिंदुओं की, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो भी उनका, पुलिस भी उनकी, हर तरह के सरकारें अदारे हिंदुओं के ही है क्योंकि वो मेजॉरिटी में। अब सोचने वाली बात है कि जो मेजॉरिटी में उनको किसका डर, और जिनके साथ इस देश में बुरा व्यवहार किया जा रहा है वो सारे मिनॉरिटी में है। अब ये सीखना पड़ेगा कि एक तरफ मेजॉरिटी लोग जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, एक तरफ वो लोग जो मिनॉरिटी में है जिनका कोई भी अपनी सरकार नहीं है और उनका ये कोई मकसद भी नहीं है ऐसी चीज़ों का, पॉलिटिकल कोई विषय भी नहीं है स्पिरिचुअल लोगों का। अब जब देखें तो वहाँ पर क्या हुआ, उन सिस्टर के साथ क्या हुआ, बेकसूर उन पर झूठा दोष लगाकर उन पर केस बनाया गया। और एक वो लेडी जो पिछले दिनों में काफ़ी चर्चित में है और काफ़ी बदतमीज़ है वो, और काफ़ी उसका बोलबाला गंदा है। उसने कई पास्टर्स को भी मुंह पर थप्पड़ मारा, मतलब आदमियों को जो परमेश्वर के दास हैं। इससे पता चलता है कि उसका कनेक्शन अगर किसी, जैसे वो तो सोचती है कि हम बजरंग दल वाले लोग हैं। बजरंग दल या बजरंग बली कोई भगवान है जिसको वो मानते हैं, तो अब सोचना पड़ेगा कि जिस भगवान के मानने वाले, जिस भगवान के नाम से वो दल बनाकर बैठे, उसी की बदनामी कर रहे हैं। क्योंकि क्या उसने इन्हें ऐसे सिखाया करने के लिए? उस भगवान ने सिखाया? उसका कोई वचन है, कोई ग्रंथ है जिसे पढ़कर उन्हें समझ आती कि हमें ऐसा करना है, गुंडागर्दी करनी है?
क्योंकि उसने शरेआम वीडियो में हमने देखा कि उनके साथ गुंडागर्दी की। हम ये वीडियो भी देख लेते हैं। राज जिस तरीके से कल इन लोग आए हुए थे और हालेलुया जो कर रहे थे, तो उनको चेतावनी देना चाहूंगी। कल एक बार मन में आया था कि सबको वहीं सुटाई करना शुरू करूं, लेकिन मेन उद्देश्य था ये जो तुम्हारी जो नंद तुम्हारी अम्मा जो अंदर बैठी थी ना, और तुम्हारा बाप जो नारायणपुर से लेके आया था लड़कियों के, उनके लिए कार्रवाई करवाना मेरे लिए पहले जरूरी था। और रात तुम लोग जितने यहाँ के जो घूमते हो पास्टर लोग जो अपने आप को फादर वादर किनका बाप बोलते हो, तुम लोग जानो किनके बाप हो मेरे को नहीं पता, सुटाई तो तुम्हारी होगी। और बोलते हो ना हम बजरंग दल वालों से टक्कर लेंगे, अरे मेरे पूरे बजरंग दल वाले भाइयों से बाद में निपटना, पहले मुझसे तो तुम लोग निपट लो। देख के साइड में लग जाते हो, अरे साइड हो जाओ, मुस्टंडी आ रही बोलते हो, मुस्टंडी तुम्हारे लिए ही बनी हो, समझ में आया? इतना मारूंगी अब ना कि सुधर जाओगे। ज्योति शर्मा जी, आप मारने के अलावा कोई दूसरी भाषा में बात नहीं करते? बिल्कुल नहीं, ये जो इसी भाषा में समझते हैं, मार की भाषा समझते हैं। क्या होता है ना, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको मार दिया जाता है। तो इन लोग जो दीमक जो बोलती थी गलत है, इन लोग पागल हो चुके हैं। जिस तरीके से कल इन लोग कर रहे थे यहाँ पर रेलवे स्टेशन में पागलपन का। तो अभी आपने देखा इस वीडियो को, कैसे गुंडागर्दी कर रही है और कैसे नन्स को बेइज्जत कर रही है। और सोचने वाली बात है कि पुलिस पास खड़ी है। और मैं ये बात रखना चाहता हूँ सरकार के सामने, इस देश के जो मौजूदा सरकार उनके सामने, कि सोचने वाली बात है कि इसको किसने अथॉरिटी दी उनकी तलाशी करने की, उनको चेक करने की, उनसे बात करने की। ये काम तो पुलिस का है। और आगे लेडीज़ हैं तो पुलिस लेडीज़ आनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर सच्ची में उन्होंने कोई लालच देकर या किसी हथियार की नोक पर किसी को कहा है कि धर्म बदलो, तो उसका एविडेंस लाओ, प्रूफ लाओ, तो बनती कार्रवाई करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और झूठा केस बना दिया और उनको जेल में बंद कर दिया। इसके लिए मैं कड़ी कड़ी निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जिन्होंने किया है। और मैं एक बात सोच रहा था हमारे देश के लिए। अब सोचने वाली बात है कि कई बार हमारे सिख भाई हमारे अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लोग होते हैं जिनकी बुद्धि आगे पीछे होती है। तो वो क्या करते हैं, वो भी चर्च पर हमला करते हैं हमारे लोगों पर। अब क्रिश्चियन कंट्रीज़ जहाँ क्रिश्चियन की मेजॉरिटी है, क्या वहाँ कभी सिखों के साथ ऐसा हुआ है? क्या वहाँ पर उनके गुरुद्वारे पर अटैक किया कभी क्रिश्चियंस ने? क्या उनके प्रचार को, उनके वो जो पालकी निकालते हैं कनाडा में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, कहीं भी, तो क्या रोका गया उन्हें? उल्टा सरकार उसमें साथ देती है करने में। लेकिन हमारे मेजॉरिटी देशों में कभी भी किसी के साथ इस तरह से बुरा व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे ग्रंथ में झूठ बोलना और गलत करना, इसको बहुत बुरा कहा गया है। इसको कहा गया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा जो न्याय है वो उसकी तुम्हें सजा दूंगा। तो हमारे अंदर तो डर है। और क्रिश्चियंस जो लोग हैं वो एक पीसफुली लोग हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते। अगर क्रिश्चियंस कंट्रीज़ में आज सिख, हिंदू, मुस्लिम कोई भी अपना प्रचार कर रहा है तो उन्हें आज़ादी है, तो इंडिया क्या किसी देश में भी क्रिश्चियंस को भी आज़ादी है। तो वैसे तो वो नन्स जो होती है वो प्रीच नहीं करती, उनका काम स्कूल्स में होता और कई चीज़ें होती है। और कोई एविडेंस नहीं था, उन पर एक झूठा केस बनाया गया और इसकी फिर से मैं निंदा करता हूँ। और ऐसी ये जो बहन है जिसका नाम ज्योति शर्मा है, ये फेम चाहती है, नाम चाहती है और पूरी की पूरी करप्ट है, करप्ट बुद्धि वाली औरत है। इसे लगता है कि ऐसा करने से मेरी इज्जत बढ़ेगी। नहीं, थू थू कर रहे तेरे ऊपर लोग। कितनी सरकारें, कितनी ऑपोजिट पार्टी के बयान हम सुन रहे हैं कि कैसे वो बता रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ जो भी किया है ये रॉन्ग किया है। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है।
लेकिन एक चीज़ याद रखो, मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ, आज की मौजूदा जो सरकार है उनके आगे एक अपनी विनती को रखना चाहता हूँ। अगर आप इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो तो याद रखना इसका फल एक दिन भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेव दुनिया में जारी है। और अच्छे जो हिंदू लोग हैं उनको भी ये समझ आ रही है कि ये गलत हो रहा है हमारे देश में। और क्या कहते हैं, वो कहते नहीं है जैसे किसी के लिए टोया, या हिंदी में बोलते गड्ढा खोदना, किसी के लिए खोदना और फिर खुद ही इसमें गिरना, ये वो हाल हो जाएगा। या अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, ये काम हो जाएगा अगर आप दुनिया के सामने जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उस पर आप बिल्कुल भी आज की सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसी कारण एक दिन उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम तो जानते हैं, क्योंकि कोई भी पाप का घड़ा जब बढ़ जाता है तो फिर वो टूट जाता है। ये वही हो रहा है, बिन बुनियाद बहुत क्रिश्चियंस लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, और परमेश्वर जो दुनिया का मालिक वो देख रहा है और उसका सच्चा न्याय प्रकट होगा। हम तो विनती करते हैं कि आप इस पर ध्यान दो, और जो भी ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है हमारे देश में, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो नाम है दूसरे देशों में भी ऊंचा हो। क्योंकि एक और भी बात है ना, जैसे मान लो एक देश में जो कानून होता है, तो कानून तो सारी जो कम्युनिटीज होती है, धर्म होते हैं, उनके लिए बराबर होता है। अगर नन्स ने कुछ गलत किया तो इन्वेस्टिगेशन करो, तो उन पर कार्रवाई चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन से वो साबित होती है, दोषी नहीं पाई जाती, तो फिर कानून तो बराबर होना चाहिए। ज्योति शर्मा पर केस होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने हाथ में कानून लिया। वो एक सिविलियन है, वो कोई किसी अधारे पर या किसी पोस्ट पर, किसी सरकारी पद के ऊपर नहीं बैठी कि उसके पास ये अथॉरिटी ऐसा करने की। तो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, हमारे देश का जो संविधान है वो सब बिगड़ रहा है, और इसका अंजाम तो एक दिन बुरा होगा ही। तो मौजूदा सरकार जो नहीं ध्यान दे रही उसे भुगतना पड़ेगा। तो हम विनती करते हैं मौजूदा सरकार के आगे कि वो लोग इस बात को ध्यान दें, ताकि परमेश्वर सब पर दया करे। हमारा मकसद वो नहीं है। ये बहुत सालों से झूठे दोष लग रहे हैं कि क्रिश्चियंस कभी भी किसी को ना पैसे देते हैं, ना चीज़ों का लालच देते हैं। उल्टा वो खुद लोगों से दान लेकर ही चर्च चलाते हैं, यही पॉलिसी है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये गलत डालकर उनके साथ अत्याचार करना, परसिक्यूशन करना, तो एक दिन तो फिर भुगतना पड़ेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि परमेश्वर का न्याय सच्चा है और उसकी लाठी जब उठेगी तो वो भी सच्ची है। तो खुदा मेरे इस छोटे से मैसेज के द्वारा जितने भी लोग सुनी बरकत दे चुका है, और मैं चाहता हूँ क्रिश्चियंस लोगों को कि और भी एक मन हो, अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ो, इन सब विषयों के लिए प्रार्थनाओं करो, ताकि हम खुदा की इच्छा को और ज़बरदस्त तरीके से पूरा करें। क्योंकि हम तो जानते हैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहनी है, लेकिन हमें इसे साइड पर करके आगे बढ़ते जाना है। और हमारा लक्ष्य है स्वर्ग, हमारा लक्ष्य है उद्धार, हमारा लक्ष्य है मोक्ष, हमारा लक्ष्य। और बाइबल में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर का जो राज्य है वो मनुष्यों के जैसे मनुष्य होते वैसा नहीं है, वो आदृश्य रूप में नहीं है, वो स्पिरिचुअल रूप में है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमें उस किंगडम के लिए बढ़ना है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आगे बढ़ो और प्रार्थना करो, ताकि ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने आप देखेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ज़रूर है कि आप अगर छत्तीसगढ़ से हो, इस वीडियो को सुनो, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करो, ताकि वो हमारी बहनें जो हैं, जो कैथलिक्स मिनिस्ट्री से हैं,
तो वो बाहर आई और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने बाहर लेकर आ चुका है। इसके बाद जो संडे की मीटिंग है वो बहुत पावरफुल होगी। मेरा विश्वास है जो टाइम से पहले आएंगे, मन देंगे अच्छा, परमेश्वर निश्चय उनकी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। तो इस बार प्रभु भोज है, तो प्रभु भोज के लिए वाइट कपड़े डालकर आना है, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन।